तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं समीकरण को हल करना। ठीक है कि समीकरण को हल किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग समीकरण को हल करना सीखते हैं। ठीक है, तो हम लोग का पहला समीकरण है जो कि है क्या 3x + 12 बराबर 24। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं सबसे आसानी तरीक़ा से। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले है 3x, ठीक है, + 12 बराबर 24। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए पहले हल से चलिए यानी सॉल्यूशन से। ठीक है, तो हम लोग का क्या है, तो हम लोग का प्यारे बच्चों यहाँ 3, ठीक है, x, ठीक है, यानी x का पेयर एक बार ले लेना है। ठीक है, यानी पेयर बनाना है। ठीक है, अब 3x, ठीक है, + 12, ठीक है, यहाँ पे बराबर 24 है, बटे में बराबर में 24 है। ठीक है, तो हम लोग बराबर का साइन लेंगे यहाँ पे। ठीक है, बराबर साइन। अब बड़ा संख्या कौन सा प्यारे बच्चों, 24। ठीक है, तो बराबर को लेफ्ट साइड में है वो लिखिए पहले। ठीक है, तो हम लोग को आ जाएगा यहाँ पे 24। ठीक है, 24। अब बराबर के तो ये राइट साइड में आ गया तो 24 हो गया। अब ये बराबर के लेफ्ट साइड में 12 है और ये साइन किसका, प्लस का, तो बराबर के इसका राइट साइड में लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 12। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों जब प्लस में से जब राइट से लेफ्ट में जाता है या लेफ्ट से राइट में जाता है तो जो भी चिन्ह रहता है वो उसका विपरीत हो जाता है। ठीक है, यानी उल्टा हो जाता है। तो ये प्लस में था तो ये माइनस में हो गया, यानी कितना हो गया 3x बराबर 24 - 12। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग करिए क्या 3x है। ठीक है, तो फिर से हम लोग 3x लिखिए। ठीक है, बराबर। अब प्यारे बच्चों 24 में से -12 को करेंगे तो कितना बचेगा, तो हम लोग का बचेगा कितना, 12 ही बचेगा। ठीक है, 12। अब देखिए, अब हम लोग का 3x बराबर 12। ठीक है, एक तो सॉल्व हो गया इतना। तो अगर प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ से 3x को डायरेक्ट काट देते हैं तो 4 आएगा। ठीक है, और ऐसा ही भी इसका आंसर 4 आएगा। तो हम लोग एक लाइन और कर लेते हैं, क्या x बराबर लिखते हैं। ठीक है, ऐसे सॉल्व करने में अच्छा रहता है। ठीक है, 12। ठीक है, 12। अब देखिए ये 3 को नहीं लिखें तो अब देखिए 3 को लिखाएगा क्या, तो देखिए लिखाएगा अब। ठीक है, क्योंकि 3 को जब ये पट्टी बराबर के इसको बटा में लाएंगे, ठीक है, तो ये हम लोग का भागा में हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम लोग का 12/3 हो गया, यानी x बराबर 12/3। ठीक है, तो 3 से हम लोग 12 को काटे तो कितने बार कटेगा, तो 4 बार कटेगा। ठीक है, यानी हम लोग का कितना, तो x बराबर कितना आ जाएगा आंसर, तो 4। ठीक है, इसका आंसर कितना आया, 4, x बराबर 4 आया। ठीक है, अब चलिए अब दूसरा समीकरण की तरफ चलते हैं। तो दूसरा समीकरण है क्या हम लोग का 5x + 2 बराबर 3x + 8। ठीक है, तब चलिए इसका भी पेयर हम लोग बनाते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग हल से चलते हैं। ठीक है, चलिए अब प्यारे बच्चों 5x है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 5x। ठीक है, अब हम लोग का देखिए x और x यहाँ x, ठीक है, यानी बराबर के राइट साइड में x है। ठीक है, तो बराबर के राइट साइड में है तो यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ प्लस का साइन रहता है। ठीक है, तो प्लस का साइन रहता है यहाँ पे बराबर के राइट साइड में, अगर इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे, ठीक है, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 3x। ठीक है, कितना हो गया 3x। अब बराबर करिए, अब बराबर के राइट साइड में कौन सी संख्या है, तो 8 है। ठीक है, तो 8 को 8 लिखिए। अब ये प्लस में 2 था। ठीक है, क्योंकि बराबर के राइट साइड में लेफ्ट साइड में रह गया। ठीक है, तो ये प्लस में आ गया। अब इसको राइट साइड में ले जाइएगा तो ये प्लस में है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, सिंपली सी बात। ठीक है, तो 2 यहाँ पे बचेगा। अब चलिए 5x - 3x बराबर 8 - 2 बचा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 5x में से -3x जाएगा तो हम लोग का बचेगा कितना, 2x। ठीक है, 2x बचा। अब बराबर करिए। ठीक है, अब 8 में से -2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 होगा। ठीक है, 6। अब देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों x लिखिए, 2 को वहाँ पे छोड़िए। ठीक है, x बराबर 6 हो गया। ठीक है, अब ये 2 है तो 2 का भी इसको बराबर के राइट साइड में लाइएगा तो इसको बटा में लग जाएगा। ठीक है, यानी भाग में। अब 2 से भाग 6 तो कितने बार लगेगा, तो 2 3 के 6 यानी 3 बार लगेगा। ठीक है, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा क्या, x बराबर 3। ठीक है, और ये इसका आंसर आया। ठीक है, ये समीकरण का, यानी 5x + 2 बराबर 3x + 8 कब आएगा, कितना, 3। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों 5x है और यहाँ 3x है तो x को दोनों संख्याओं का पेयर बना देना है। ठीक है, तो पेयर बनाते ही चलना है तो हम लोग का आंसर सबसे आसानी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है,
तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, तो देखिए यहाँ पे 6/-9 बराबर 2/+15 है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग का कितना जो बाई में है वो उसका भी पेयर हम लोग का बनाते चलना है। ठीक है, तो हम लोग का आ जाएगा आंसर। चलिए हल से चलते हैं। ठीक है, यानी सोल्यूशन। तो यहाँ पे है 6/। ठीक है, तो 6/। अब देखिए 6/, है अब बराबर। ठीक है, अब बाई तो यहाँ पे है तो पेयर तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग का 2/+15 है। ठीक है, तो 15 तो बाई या एक्स में कुछ नहीं है तो नहीं है, तो ये 9 है, तो अब ये 2 है, तो 2 तो बराबर के राइट साइड में है तो ये प्लस में है। अब इसको लेफ्ट साइड में लेंगे बराबर को लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस में 2/, हो जाएगा। ठीक है, और बराबर। अब देखिए अब ये 15 प्लस में। ठीक है, तो 15 को 15 ही लिखेंगे। ठीक है, 15। अब ये प्यारे बच्चों अब ये एक संख्या नहीं तो बराबर की है लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये प्लस में माइनस में है। ठीक है, -9 है। ठीक है, अब इसको बराबर के राइट साइड में लाएंगे तो हम लोग का माइनस है वो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, +9 हो जाएगा। ठीक है, +9। अब चलिए अब फिर से हम लोग का 6/, कितना हो गया, 6/- 2/, बराबर 15 + 9। ठीक है, तो हम लोग का 6। ठीक है, 6 है। ठीक है, तो हम लोग का कितना 6 में से 6/, में से 2/, को घटाएंगे तो हम लोग का कितना बचेगा, 4/। ठीक है, 4/, बचेगा। ठीक है, 4/, बराबर। अब 15 + 9 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, कितना 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब 22 लिखिए। ठीक है, 22 बराबर 24। ठीक है, 24 बराबर 24। अब प्यारे बच्चों ये बराबर के लेफ्ट साइड में क्या है, 4 है। अब इसको राइट साइड में लाएंगे तो इसको बटा में लग जाएगा 4। ठीक है, कितना लग जाएगा, 4 लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग का इसको अब भाग दीजिए। ठीक है, क्योंकि बटा में आ गया तो भाग नहीं लेगा, तो कितने बार में 24 लगेगा, तो हम लोग का लगेगा कितना, 6 बार में। ठीक है, 6 बार में कट जाएगा, यानी हम लोग का 22 बराबर कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, और यही हम लोग का आंसर आ जाएगा कितना, 22 बराबर 6। ठीक है, यानी सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग का क्या देखना है, अगर 22 का पेयर है। ठीक है, 22 का पेयर है तो दो संख्याओं का हम लोग का पेयर बना लेना। ठीक है, अगर एक्स और एक संख्या का है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का हम लोग का पेयर बना लेना है और उसके बाद हम लोग सॉल्व करिएगा सबसे आसानी तरीक़ा से तो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को सबसे आसानी तरीक़ा से समीकरण को हल करना आ गया होगा और सीख गए होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप सभी लोग कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए प्यारे बच्चों, फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।